अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ लेक्चर ऑफ बायोलॉजिकल टेक्निक्स प्रैक्टिकल। तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो है हैंडलिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन। व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूज? सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर डिफरेंट कोई भी अगर आपके पास मिक्सचर है और उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, तो आप उसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर डालोगे और सेंट्रीफ्यूज जो है जितने भी मिक्सचर्स उसके अंदर होंगे उनको सेपरेट आउट करके आपको बता देगा। और ये किस तरह से सेपरेट आउट करता है? आप ट्यूब्स होती हैं सेंट्रीफ्यूज के अंदर, उन ट्यूब्स के अंदर अपना मटेरियल डालते हो और फिर उसके मशीन के अंदर उनको फिट कर देते हो और उसको स्पिन करने के लिए स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसके अंदर जितने भी उस मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हो वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से जो है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। जब इसकी वर्किंग कंप्लीट होती है तो एट द एंड आपको पता चल जाता है कि इस मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ जो है वो प्रेजेंट है। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। ये डायग्राम है एक सेंट्रीफ्यूज की। इस तरह की ये मशीन होती है। ये इस तरह की भी हो सकती है और ये जो नीचे दिखाई गई है ये इस तरह की भी हो सकती है। और ये जो है ये ट्यूब्स हैं और ये इसका रोटर है और ये रोटर जो है ट्यूब समेत इसके अंदर रखा जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये रोटर को हम इसके अंदर डालते हैं और इस लिड को हम बंद कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल में जो वर्ड यूज़ होगा रोटर्स का, उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए ये इसके रोटर्स हैं जिसको हम इसके अंदर प्लेस करते हैं, या फिर ये इस तरह की मशीन हो तो यहाँ पर अंदर प्लेस करते हैं और ऊपर से इसका जो लिड होता है उसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यहाँ से हम इसका टाइमर सेट करते हैं और ये जो ट्यूब्स हैं इन ट्यूब्स के अंदर जो मिक्सचर हमने फाइंड आउट करना होता है, जिस सोल्यूशन के हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं, वो मिक्सचर हम इन ट्यूब्स के अंदर डालकर राउटर के अंदर डालकर उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर जो है वो रख देते हैं और लिड बंद कर देते हैं और फिर सेटिंग करके हम वेट करते हैं कि इसका जो चक्कर है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हमें हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो मिल जाएं। तो ये यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन है जो कि आपने करनी है। उसके बाद उन्होंने कुछ यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बताई हैं जिनको फॉलो करके जिनके अंदर बताया गया है कि जब सेंट्रीफ्यूज को आप यूज़ करते हो तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी सेंट्रीफ्यूज मशीन को भी कोई हार्म ना हो और ना ही आपको कोई जो है वो सीरियस हार्म हो, क्योंकि इससे इंजरी वगैरह का जो ख़तरा है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं जब कभी भी आप सेंट्रीफ्यूज को हैंडल करें, उसको यूज़ करें। सबसे पहली बात ये है कि जो आपकी वर्क सरफेस होनी चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर ऑन अ कंप्लीट लेवल एंड फर्म। मतलब कि सरफेस जो है वो स्मूथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ऐसी जगह पे सेंट्रीफ्यूज पड़ा हो जहाँ पर जो है वो ये हिलता रहे। मीन्स कि अगर जगह बराबर नहीं होगी तो डेफिनेटली जब आप इसको चलाएंगे तो इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और मूव करने की वजह से जो रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो जब कभी भी आप इसको यूज़ करने लगें तो इसको ऐसी जगह पर रखें जो कम्प्लीटली प्लेन हो और स्मूथ हो। सेकेंड पॉइंट है आपका बैलेंस द ट्यूब्स इन द रोटर। मीन्स के जो ट्यूब्स आपने जब रोटर के अंदर फिक्स करनी है तो आपने उनको वेल बैलेंस वे में रखना है। मीन्स अगर आपका लिक्विड जो है जिसके रिजल्ट्स आपने फाइंड आउट करने हैं वो 10 ml का है, तो आपने उस ट्यूब को अकेली को जो है वो सेंट्रीफ्यूज के अंदर नहीं रखना। एक साइड पे आपने 10 ml अपना लिक्विड रखना है जिसके रिजल्ट्स आपको चाहिए और उसके ऑपोजिट साइड पे आपने एक और ट्यूब लगानी है जिसके अंदर आपने वाटर डाल के रख देना है। हमेशा 2 ट्यूब्स आपने अंदर डालनी है। अगर आपका मिक्सचर जो है वो एक ट्यूब में पूरा आ गया है तो दूसरी साइड पर जो ट्यूब होगी वो आपने वाटर के साथ डाल के जो है वो रख देनी है। और इन दोनों का जो वेट वगैरह है, जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो वेल बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपको ये फील हो कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी जो है और जो लिक्विड की डेंसिटी है वो आपस में मैच नहीं कर रही, तो आपने अपने मिक्सचर की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के साथ मैच करना है और आपने इसको मैस के थ्रू जो है वो बैलेंस करना है, वॉल्यूम के थ्रू नहीं। मीन्स के अगर आपके पास वाटर के जितना
उसकी डेंसिटी वाटर की और 10 ml वाटर और 10 ml आपका लिक्विड है, उनकी आपस में डेंसिटी मैच नहीं कर रही, तो आपने जगह के लिहाज से उनका बैलेंस नहीं करना कि आपको ऐसा लगे कि ट्यूब का साइज जो है वो ऊपर नीचे हो गया है, या फिर हम इसको रोटेट करके देखेंगे तो 10 ml कंप्लीट हो जाएगा। आपने क्या करना है कि अगर आपका 10 ml वाटर है और उसके साथ आपका लिक्विड मैच नहीं कर रहा, तो आपने उसका वेट इतना लेके आना है कि वो 10 ml वाटर के जितना पूरा हो जाए। मीन्स कि आपने वाटर और लिक्विड की डेंसिटी को आपस में मैच करना है। थर्ड पॉइंट पे आपने क्या करना है कि डोंट ओपन द लिड व्हाइल द रोटर इज मूविंग, कि आपने जब अपना रोटर जो है वो स्टार्ट कर दिया है, आपको मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया कि इस सेंट्रीफ्यूज के ऊपर एक लिड होता है, तो आपने जब एक दफ़ा मशीन को चला देना है तो आपने उसका जो लिड है वो उठाकर चेक नहीं करना, क्योंकि उसको चेक करने से कोई भी इंसिडेंट जो है वो हो सकता है। तो एक दफ़ा आपने मशीन को स्टार्ट कर दिया है तो उसके बाद उसके लिड को आप तब तक नहीं हाथ लगाएंगे जब तक कि रोटेशन जो है वो कंप्लीट ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ़ यू सी इट वुबलिंग और शेकिंग टर्न इट ऑफ और पुल द प्लग। अगर आपको लगे कि जो सेंट्रीफ्यूज है वो आपने स्टार्ट किया है तो वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो आपने इसको ऑफ कर देना है, या फिर इसका स्विच वगैरह जो है वो स्विच निकाल देना है, या फिर उसको बटन के थ्रू आपने बंद कर देना है। क्योंकि थोड़ा बहुत हिलना तो नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शेक करेगा, वुबल करेगा, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो सेंट्रीफ्यूज के अंदर आ गई है और इट कैन कॉज अ सीरियस हार्म। तो आपने क्या करना है, उसको बंद कर देना है और जहाँ कहीं से आपने वो ख़रीदा था उनको कॉल करनी है ताकि वो आएँ और जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर हो रहा है उसको फिक्स कर दें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब कभी भी आप इसके साथ काम कर रहे हो सेंट्रीफ्यूज के साथ, तो आप अपने फेस पे कोई ना कोई चीज़ पहने, या फिर गोगल्स वगैरह यूज़ करें, ग्लासेस यूज़ करें, ताकि सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हुए अगर कोई भी मटेरियल है तो वो आपको हार्म ना करे। या फिर अगर आप ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई और स्टूडेंट जो है वो सेंट्रीफ्यूज के साथ काम कर रहा है, तब भी आपको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि उसकी वर्किंग के दौरान भी आपको कोई ना कोई हार्म जो है वो होने का चांस हो सकता है। इसके अलावा जो है आपने ये ध्यान में रखना है कि जब सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो चल रही हो तो आप किसी भी तरीके से उसको हिलाएं नहीं। आपने उसकी वायर जो है, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी वायर जो है वो ऐसा ना हो कि जिस टेबल पे आपने सेंट्रीफ्यूज को रखा हुआ है उसके कॉर्नर से वो नीचे गिरी हुई हो और लूज हो, और कोई भी पर्सन जो है वो गुजरने लगे और वो तार जो है, जो वायर जो है वो नीचे लटकी हुई है, उसके अंदर उसका पाँव जो है वो अटक जाए और पर्सन भी गिर जाए और सेंट्रीफ्यूज भी ऊपर से नीचे जो है वो गिर जाए। इस तरह से दोनों तरह से नुकसान ही होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने हैंडलिंग के दौरान, सेंट्रीफ्यूज की हैंडलिंग के दौरान माइंड में रखने हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ऐसा बताया हुआ है कि अगर कोई हार्मफुल केमिकल जो है, कोई हार्मफुल मिक्सचर जो है उसके अंदर आपने कोई हार्मफुल केमिकल है और उसके अंदर से आपने फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, तो आप लोगों ने कुछ और पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मफुल मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लापरवाही से कोई सीरियस जो है वो एक्सीडेंट का कॉज जो है वो हो सकता है। सबसे पहले अगर कोई हार्मफुल बायोहैज़र्डस मटेरियल वो होता है जिससे कोई सीरियस हार्म जो है वो किसी को हो सकता हो, तो आपने क्या करना है कि अगर कोई ऐसा मटेरियल आपको उसके साथ काम करना पड़ गया है तो आपने ये चेक करना है कि जो आपकी ट्यूब्स हैं या फिर कोई मशीनरी का कोई भी पार्ट जो है वो क्रैक नहीं हो, क्योंकि अगर आपकी ट्यूब जो हैं वो क्रैक होंगी, कहीं पर भी उसका थोड़ा बहुत भी निशान होगा और उसके अंदर आपने अपना मटेरियल जो है वो डाल दिया है, तो हो सकता है जब आप टेस्ट ट्यूब्स को पकड़ें तो वो मटेरियल जो है वो आपकी स्किन के साथ लग जाए। तो आपने ये चीज़ मस्त ध्यान में रखनी है कि आपकी ट्यूब्स या फिर मशीनरी जो है वो कहीं पर भी क्रैक ना हो। इसके अलावा आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप जो हार्मफुल मटेरियल है उसको उसकी ट्यूब्स जो हैं वो निकालने लगे उस कैबिनेट के अंदर से जहाँ पर आपने उसको सेफ रखा हुआ है, तो ट्यूब्स को आप डिसइंफेक्टेंट के साथ जो है वो
पहले उसको प्योर कर ले। डिसइंफेक्टेंट वो मटेरियल होता है जो कि अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस जो हैं वो ट्यूब के बाहर आसपास लगे हुए होंगे तो उसको किल कर देगा। इसके अलावा आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप कोई भी हार्मफुल मटेरियल के साथ काम कर रहे हों तो आपने इसको सेफ्टी बकेट या फिर सील्ड राउटर्स के अंदर रखना है, ना कि किसी भी ओपन एनवायरनमेंट में रखना है, क्योंकि इट कैन कॉज हार्म। इसके अलावा एक चीज़ होती है ज़ीरो रिंग। ज़ीरो रिंग जो होती है वो इस वजह से होती है ताकि कोई भी मटेरियल जो है वो लीक आउट वगैरह ना कर जाए, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए होती है। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप ऐसे किसी मटेरियल के साथ काम कर रहे हों तो जो आपकी ज़ीरो रिंग है वो प्रॉपर हो और उसके अंदर कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो ना हो, क्योंकि अगर आपकी रिंग में थोड़ा बहुत भी कहीं पर कोई भी सुराख या कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। इसके अलावा आपने ये चीज़ देखनी है कि आपका जो राउटर हो या फिर जो आपकी बकेट है वो प्रॉपरली सेफ कैबिनेट के अंदर प्रेजेंट हो कहीं, क्योंकि जो मशीनरी होती है उसके अंदर अगर ज़रा सा कहीं पर ज़रा सा भी लीकेज हो जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मटेरियल जो है वो लीक हो गया है तो आपने जो रोटर है उसको प्रॉपरली क्लीन करना है किसी भी डिटर्जेंट के साथ और फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ जो कि लैब्स के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ अच्छे से वॉश कर देना है और उसके बाद उसको एयर ड्राई कर लेना है कम्प्लीटली, ताकि उसके अंदर कोई भी अगर हार्मफुल मटेरियल बच चुका हो वो ख़त्म हो जाए, ताकि जब आप नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने लगें तो उसके पुराने जो रेजिड्यू हैं वो न्यू मटेरियल पर इफ़ेक्ट करके उनके रिजल्ट्स को ख़राब ना करें। इसके अलावा हमेशा यूज़ करने के बाद और जो है वो आप रूटर को और सेंट्रीफ्यूज को अच्छे से क्लीन करें ताकि नेक्स्ट टाइम आपके एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है जब आप सेंट्रीफ्यूज को यूज़ कर रहे हों और जब कभी आप कोई हार्मफुल मटेरियल को डील कर रहे हों। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल बायोलॉजिकल टेक्निक्स का। अल्लाह हाफिज़।